तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जोरदार तरीके से, और अगली सक्सेस स्टोरी मैं लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी कुछ खास है। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया कहूँगा कि आज आपके सौरभ का ही इंटरव्यू करेंगे। बोले तो आज सेम नाम राशि यहाँ पे आपके सामने इकट्ठा हुए हैं, और ऑब्वियसली आज सौरभ का पूरा अनुभव हम जानने की कोशिश करेंगे, इनकी जर्नी को समझेंगे। गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, आई थिंक वीरों की धरती है हमारी गाजीपुर, और हमेशा से वहाँ से एक बेहतर रिकॉर्ड और रिज़ल्ट रहे हैं इस देश के अंदर। बीटा सेंटर से बिल्कुल इन्होंने जो है क्रैक किया है, और इनकी पूरी एक्सपीरियंस जर्नी को ध्यान से सुने। जितने भी हमारे बीटा सेंटर वाले बच्चे हैं उनको भी एक एक्सपीरियंस मिल पाएगा कि वहाँ जाकर के कैसे उनको बेहतर करना है। तो सारी डिटेल को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं, ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की हैं, परिवार से पहले फौजी हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उसी प्रेरणा के साथ बढ़ना जीवन में शुरू कर रहे हैं। तो आप सबके लिए कहानी मैं कहूँगा, और कहानी क्या रियलिटी है जो आपके सामने है, बिल्कुल जो बहुत ही प्रेरणादायक है। कैसे संघर्षों से उन्होंने जीवन को तय किया, सारी बातें आपके सामने शेयर होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका सबसे पहले। एंड ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज प्लेजर फॉर मी कि मैं आप जैसे सफल बच्चों का इंटरव्यू करता हूँ, एंड आई रियली फील ग्रेट फ्रॉम हार्ट, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सक्सेस पाने वाला बच्चा वाकई में काबिल होता है, ये बात मैं मानता हूँ। उसने बड़ी ईमानदारी से मेहनत की होती है, तभी जाके उसे सफलता मिलती है। तो सबसे पहले लिटिल अपने विषय में बता दीजिए। दैट मीन कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, और कैसे इलाहाबाद की जर्नी तय की? सर मैं गाजीपुर से ग्राम मठसोना से बिलोंग करता हूँ सर। मेरी 10th की पढ़ाई गांव से ही हुई है। अच्छा, गाँव से? उसके बाद मैं 12 में वाराणसी आ गया। अच्छा, RS कॉन्वेंट सैनिक स्कूल से। जी। यस सर। तो वहाँ 2 साल पढ़ाई चली है। तो बोर्ड में कितना परसेंटेज रहा बच्चा? 63% 63% रहा। परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं आया। हाँ, इसका भी कुछ कारण? सर पता नहीं, कुछ कमी हो गई थी हमसे। तो इंटर के बाद उसमें सुधार करना शुरू किया? हाँ, फिर घर वाले भी बोले कि परसेंटेज कम है आपका। हाँ, मेहनत करिए। हाँ, तो फिर उसके बाद इलाहाबाद चले आए मेजर। तो पिताजी सिंपल किसान हैं। हाँ सर। लेकिन आपको पढ़ाई में सपोर्ट मिला पूरा हमेशा? हाँ सर। हाँ, बहुत बच्चों को सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। हाँ नहीं सर, घर से सपोर्ट पूरा मिला। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे फौज जाने का डिसीजन कब कैसे डिसाइड किया आपने? सर पिताजी के माध्यम से, चाचा जी के माध्यम से लोग हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप फौज में जाइए। तो इसके माध्यम से उन्होंने बोला कि आप चले जाइए मेजर कलसी। जी। उसके बाद 12th के बाद तुरंत चले आए इसी जगह। चलिए, तो बेसिकली आप पिताजी और चाचा जी दोनों लोगों का बड़ा सहयोग रहा। ज़्यादा किसका रहा, पिताजी का कि चाचा जी का? सर कहा जाए तो चाचा जी का ज़्यादा है। अच्छा, चाचा जी ज़्यादा, हमेशा वो चाहते थे कि आप फौज में जाएं। हाँ, फौज में जाए। पिताजी भी चाहते थे कि हम फौज में जाएं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आप दोनों का सपना आज पूरा किए हैं। ये बहुत गर्व का मोमेंट है आपके चाचा जी के लिए भी और आपके पिताजी के लिए भी, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है कि बच्चा उनका आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन रहा है। तो फिर इस तरह से आप इलाहाबाद आए और अपनी तैयारी आपने शुरू की। तो ये पहला अटेम्प्ट था कि दूसरा अटेम्प्ट था एयरफोर्स का? ये 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, ये 3rd अटेम्प्ट रहा। एक का रिजल्ट नहीं आया। जी। एक में 0.25। तो बड़ा संघर्ष रहा होगा, बड़ा लंबा संघर्ष चला होगा सौरभ आपका। हाँ सर। तो कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते थे आप? नहीं सर, ये लगा था कि मेरा हो जाएगा, ये विश्वास आपको था। तो ये लास्ट अटेम्प्ट वाला बात तो नहीं था ये? नहीं सर, अभी 2 अटेम्प्ट और है। अच्छा, एज खूब बढ़िया लिखाएं पिताजी तुम्हारी। यहाँ चीज़ें मैनेज हो गई। तो फिर फाइनली ये वाला अटेम्प्ट दिया, इस बार आपने क्रैक कर लिया। बहुत बढ़िया। तो फेज 2 कब रिपोर्ट किया, कुछ उसके विषय में अब जर्नी बताएं हमें। सर मेरा फेज 2 27 को बीटा सुबह 5 बजे हम लोगों को वहाँ पर रिपोर्ट करना था। जी। 4:30 बजे तक रिपोर्टिंग उन्होंने करा लिया। उसके बाद बस आई। तो फिर जो है बीटा सेंटर पे एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे कि रात में पहुँचे? रात में स्टेशन पे दानापुर स्टेशन से आना पड़ता है? बीटा स्टेशन। अच्छा, बीटा स्टेशन से ही आना। काफी बच्चे थे। अच्छा, बहुत भीड़ रही हो। अब समझो जितनी रिपोर्टिंग थी पूरे रहे ही होंगे ज़्यादातर। हाँ, मैं कुछ लोग रूम लेकर रुके थे होटल। अच्छा, रूम ले लिए थे आप लोग। तो कितने बजे पहुँच गए थे वहाँ पे? हम लोग रात को 12 बजे तक पहुँचे। अच्छा, 12 बजे तक फिर पहुँचे, तो वहाँ रूम लिए? नहीं, रूम नहीं ले पाए, स्टेशन पे रुकना। अच्छा, स्टेशन, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, ऑटो भी नहीं रात को चल रहा था। कहाँ जाते आप लोग? फिर आप लोग वहाँ से जो है फिर निकले, रातों रात यहाँ आ गए। तो वहाँ स्टेशन से यहाँ ऑटो वगैरह मिल गया था आने के लिए बीटा तक? हाँ, मिल गया था। अच्छा, फिर चलने लगा था, इतना मिल गया। तो फिर आप लोग सुबह कितने बजे पहुंच गए थे बीटा सेंटर पे? 4 बजे तक पहुंच गए थे। अच्छा, 4 बजे पहुंच गए। कहाँ नींद आती है कह दीजिए? हाँ, एक अलग जोश, अलग जज्बा, दिमाग में कश्मोकश चलता रहता है, क्या होगा, कैसे मैं समझ सकता हूँ उस बात को। चलिए, तो आपके साथ 3 लोग और थे जो सफल हुए, जो ग्रुप में आपके साथ थे वहाँ पे। चलिए, तो बेसिकली फिर आप लोग 4:30 बजे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जिसमें एडमिट कार्ड वगैरह चेक किए होंगे, आधार कार्ड चेक किए होंगे, और अंदर किए। गेट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए थे? आधार कार्ड चेक किए, एडमिट कार्ड चेक। 2 ही चीज़ चेक किए। फिर उसके बाद रेस हुई? हाँ सर, उसके बाद बस से ले जाए गए जहाँ ट्रैक था। तो ट्रैक पे दौड़ाए हैं कि जो है सड़क पे कि? अच्छा, रोड पे प्रॉपर दौड़ाए। तो पूरा 1600 मीटर एक ही ट्रैक पे था कि टर्न 1 भी था? टर्न था। अच्छा, 2 टर्न थे। बता दिए थे कि आपको टर्न होगा, यहाँ से कैसे क्या। जी, वो तो पूरा एयरफोर्स सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले ये आश्वस्त करिए कि एयरफोर्स डराती है, सपोर्ट करती है? नहीं सर, बहुत कोऑपरेटिव होती है, पूरी तरह सपोर्ट करती है। यही इनको समझना है कि प्रेम से जाइए,
बताइए, अच्छे से करिए। वो लोग चाहते हैं कि आप खुद आइए, हम आपको सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, वो सिलेक्शन सेंटर है। हाँ, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कहा जाता है, रिजेक्शन सेंटर थोड़ी ना है। तो सेलेक्ट ही करने बैठे हैं, बस आपको पैरामीटर पूरा करना है। तो रेस में आप जैसे बता रहे हैं कि टोटल 275 का था, जिसमें लमसम 250 बच्चे रिपोर्ट किए हैं, तो 60-60 का ग्रुप बनाए। आपका ग्रुप बेसिकली 61 का रहा। तो चलिए आप ही का ग्रुप समझते हैं, ओवरऑल तो समझ लेंगे बाद में। तो 61 लोग रेस में से कितने लोग बाहर हुए? सर 45 सेलेक्ट हुए थे। 45 मतलब मान लीजिए कि यहाँ 16 लोग जो है बाहर हुए। किस वजह से, क्या कारण था, आप क्या महसूस किए? 7 मिनट में रेस कंप्लीट नहीं कर ही नहीं पाए। हाँ, जबकि समय अच्छा खासा दिए थे। पूरा सपोर्ट करते कि 7 मिनट तक आ जाओ भैया। कुछ बच्चों को खींच कर भी लाए। हाँ, खींच के आ जा अंदर, पैरामीटर तो पूरा कर दे। हाँ, पैरामीटर पूरा करवाते हैं सर। जो लोग 7 मिनट से अधिक लिए उनको मोटिवेट कर रहे थे। उसके बाद बोले कि नहीं आप नहीं कर पाए, जाइए फिर से मेहनत करिए। मोटिवेट भी किया कि आप दूसरी बार आपको फॉर्म आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला टारगेट फिर से शुरू हो जाइए तैयारी में, बट इस बार ईमानदारी से मेहनत करिए। देखिए ये चीज़ बड़ी गलत है सौरभ। एक अच्छी चीज़ जो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि बेटा आपको रिटर्न हुआ, फिजिकल हुआ, हर चीज़ साथ साथ लेके चलो, इसमें कोई खराबी नहीं है, हर चीज़ मेंटेन रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब 45 लोग का आपका ग्रुप पहुंचा पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप्स के लिए। उसको 23 और 22 में अच्छा 2 पार्ट बांट दिए। ठीक है, उसमें टोटल कितने फाइनल हुए? उसमें से 30 से कम ही हुए, 28 के आसपास। मतलब यहाँ भी लमसम आप मान के चल सकते हैं 17-18 लोग गए। पुशअप में मैक्सिमम गए लोग। पुशअप में क्या है थोड़ा बताएं, बीटा सेंटर जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाए। हाँ सर, पुशअप में होल्ड करवा रहे थे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वो साथ ही पुशअप करवाए, मतलब ज़्यादा नहीं करवा रहे थे। होल्ड 7 सेकेंड तक होल्ड करवा रहे थे। मेन होल्ड था इसमें? हाँ, होल्ड था मेन सर, मेन होल्ड था। और उससे बच्चों का हाथ पैर काँप जाता रहा होगा। 7 सेकंड बहुत होता है, कहना इतना आसान है। लेकिन साथी पुशअप्स आप कह रहे हैं कराए हैं, तो ये भी घबराने की बात नहीं है। इतना होल्ड है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सारा ताकत ब्रेन में होता है। हाँ सर, अगर इच्छा शक्ति उसमें बना ले हम तो फिर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पुशअप्स में ज़्यादा या स्क्वाट सिटअप में भी 1-2 बाहर हुए ही होंगे अगर पोस्चर सही नहीं रहे। उसमें नहीं हुए। अच्छा, उसमें नहीं, कुल मिला के पुशअप्स में गए। तो इस तरीके से 28 लोग अब आ गए। अब फाइनली अब सब डॉक्यूमेंटेशन फिर शुरू हुआ होगा लंबा चौड़ा। हाँ, उसके बाद हैवी डॉक्यूमेंटेशन चलता है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को हॉल में ले गए होंगे SRT के लिए। कितना लोग SRT के लिए पहुँचे थे? सर 183 थे। मतलब समझो कि अब 250 में इतने लोग फिजिकल से जा चुके हैं। तो SRT कैसा अनुभव रहा है? SRT को भी लेके बड़ा भय पैदा किए हमारे। सर SRT काफ़ी अच्छा था। मेजर कलसी की बुक से मैक्सिमम बोले तो 15-20 क्वेश्चन सेम मैच डिक्टो मैच थे जी। हाँ सर, और वैसा ही आता है फॉर्मेट। देखो एक तरीके से देखो तो सब कुछ वैसा ही रहता है, कुछ बहुत अंतर नहीं रहता है। तो बेसिकली आप 45 का 45 मार दिए। हाँ, वो लोग बोले थे कि आप पूरा करिए। तो हमने पूरा किया। अच्छा 30 मिनट में हो गया था आराम से? हाँ सर, 5 मिनट पहले हो गया। तुक्का तो नहीं मारना पड़ा? नहीं सर, तुक्का पढ़ के नहीं। श्रेयांश सर काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कराए थे, कोई दिक्कत का बात। और समय हम लोग को 25 मिनट देते थे कि आप लोग पहले से तैयार रहिए, अगर साइन इन होगा तो आपको समय बचेगा। तो एक तरीके से 5 मिनट बिफोर वहाँ भी हो गया। काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली थी सर। नहीं बिल्कुल, सर का सपोर्ट हमेशा रहा है और सबके सपोर्ट और गाइडेंस से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। अब अगला स्टेप आता है कि SRT में भी आपने जैसे बताया कि 183 लोग रहे, फिर उनको फाइनली GD में ले जाया गया। उसमें से कुछ हमारे ग्रुप से तो कोई SRT तो कोई नहीं आउट हुआ? हमारे ग्रुप में कोई नहीं। अच्छा, और बोल रहे थे कि 8 लड़के टोटल उसमें से आउट हुए। अच्छा, मतलब 175 के आसपास बचे। अब ये फाइनली GD के लिए आए। GD में आपके ग्रुप में कितना लोग थे टोटल? 17 लोग थे। तो 17 लोग में से जो है GD शुरू हुआ। टॉपिक क्या रहा आपका? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग टॉपिक रखा गया है। अच्छा, जब टॉपिक वो बोल रहे थे तो आराम से कि मतलब? हाँ सर, एकदम नॉर्मल बोल रहे थे। नॉर्मल उसको समझाया, हिंदी में भी समझाया। अच्छा, हिंदी में समझाया। हाँ, समझे काफ़ी अच्छा क्या है कैसे है। यही मैं समझाना चाहूँगा बेटा, इतना बढ़िया सपोर्ट है। अगर हम जाके जेन्युइन अच्छा करें, बस स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना लें, आराम से करें। पहले वो इसलिए कोऑपरेटिव जा रहे थे कि बच्चे स्ट्रेस न लें। वो मिल जा रहे थे आपसे, काफ़ी अच्छी तरह से मिलजुल रहे थे। फौजी अफसर ऐसे होता ही, वो बहुत हंसा के आपको खिला के रखता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। तो फिर GD में कैसा रहा, मतलब पार्टिसिपेशन क्या रहा आपका, किस तरीके? इनिशिएट किए थे हम। तो उसके बाद फिश मार्केट बना था, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए कि आप सभी लोग को आउट कर देंगे। उसके बाद फिर सभी लोग सॉरी बोला, एक्सट्रीमली सॉरी सर हम लोग बोले। तो उसके बाद बोले जी। तो ये मैसेज मैं बच्चों को दे भी रहा हूँ बच्चा लगातार कि फिश मार्केट मत बनाइए। आखिर वो आपके विचार सुनने बैठे हैं, तो 1 by 1 आराम से भी तो बोला जा सकता है। कोई लड़ना जरूरी है क्या? उसके बाद सभी लोग बच्चे 1 by 1 बोले, आराम से बोले सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपके ग्रुप में कितने लोग GD में आउट हुए? सर 9 लोग आउट हुए।
क्या कारण रहा उनके सर वो लोग कुछ नहीं बोले। ये फैक्ट है। तो भैया बोलिए, आप अगर अपना ओपिनियन नहीं भी है तो कम से कम दूसरे का 4 लाइन सुन के वो तो बोलने की कोशिश हम करिए। लोग ग्रुप में 5 लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हम लोग को बोले कि आप लोग थोड़ा रुकिए, बाकी लोगों को हाँ बाकी लोगों को बोलने दीजिए। तो उससे वो लोग बोले, उनको में को सेलेक्ट किया गया। जी। फिर इसके बाद जो है जीडी होने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन शुरू। रात 9:30 बजे मिला जाके लेटर, हाँ तब फिर निकले बाहर वहाँ से। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो वहाँ से फिर गए होटल लिए 9:30 बजे की? नहीं सर, तुरंत उसके बाद घर बात हुई, उसके बाद तुरंत स्टेशन गए, ट्रेन पकड़े, पहुँचे घर सीधा? हाँ सीधा आ गया। तो कब मेडिकल लगाया आपका? 2 मार्च। 2 मार्च को इलाहाबाद में ही है। चलिए मेडिकल भी डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाजीपुर से है, मुझे लगता है कि जिला ही वीरों का है, तो आप सब बिल्कुल वो परंपरा बनाइए। हमें भी बड़ा प्रेम है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने सालों से 20 साल बीत गए मेरे को भी, तो अच्छा लगता है। अब अवेयर हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, और एक आम परिवार से जब बच्चा जाता है तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है कि चलिए कम से कम एक सही दिशा में हमारा यंगस्टर जा रहा है। और फ़ौज बहुत करियर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी जैसे हम लोगों ने फ्रेश टारगेट फिर स्टार्ट कर दिया, जो 20 मई को एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके स्पेशल बैचेस फोकस चलाई हैं इसमें बच्चों को। इस बार भी टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफल कराया जाए। और इस बार सब मेंटेन शुरू में रखेंगे, चाहे उनका रिटर्न हो चाहे फिजिकल हो। फिजिकल भी डेली इंट्रोड्यूस कर दिए हम लोग अपने स्टेडियम में बच्चे, और इनका प्रॉपर जो है मेडिकल गाइडेंस भी पूरा लेके चलेंगे। जी फिजिकल का भी हमारा सब काफ़ी सपोर्ट था मुझे। राजा सर बिल्कुल मेहनत करवाए, सब सेट थे प्रॉपर कैसे करना है, यही सब परफेक्ट कर रहे थे। हमको तो लग रहा था ये सबके सब बोले थे कि आप कटवा लीजिए। हाँ एकदम फौजी बन के तो आप लोग गए थे पूरी तरह से। अच्छा, जितने सेलेक्ट हो रहे हैं सब फौजी लोग में है भी? मैक्सिमम हम लोग देखिए कि मैक्सिमम बच्चे पर डिपेंड नहीं करता था, पर मैक्सिमम लोग थे। हाँ बिल्कुल। नहीं जब जाते हैं तो दिख भी जाता है, अगर सब फौजी एयर कट है तो MKC वाले आए हुए हैं। अच्छा, बाकी जो 3 लोग सेलेक्ट हुए कहाँ से थे जो आपके बैच में सेलेक्ट हुआ? इसी जगह के, मतलब हाँ मतलब अलग अलग जिला के लोग थे? प्रतापगढ़ से 1 लोग थे, 1 लोग बनारस से थे। अच्छा, 1 लोग बनारस के थे। चलिए बहुत बढ़िया है। नाम याद है उनका? सर नाम तो याद नहीं है। हमारे नाम नहीं याद होता था, बस पहचान ही काफ़ी एक दूसरे से। हाँ, या तो चेस्ट नंबर की आदत लग जाती है तो हम कहाँ से आइडेंटिफाई करें। चलिए बहुत बढ़िया सौरभ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक बड़ा अच्छा संस्कार पिताजी ने आपको दिया है। मैं ये कहूँगा बहुत आप अच्छे इंसान हैं, और यही अच्छे इंसान हैं जो फौज में सफल होते हैं। मुझे लगता है बच्चा सबको इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल आम छात्र है, सोचो इंटर में भी ऐसा कोई सूरमा परफॉर्मेंस नहीं कि मार ला लियो 95%, लेकिन एक स्थिरता है, एक पेशेंस है, मेहनत करने का जज्बा है, बहुत ईमानदार है दिल से ये। तो मुझे लगता है यही सब चीज़ है जो एक फौजी आपको बनाती हैं। फौज में यही चाहिए। और रियल हीरो का मतलब भी होता है कि वाकई में रियल हो, उसमें फेकिज्म ना हो किसी तरह का। जो हम हैं, जैसे हैं ऐसे हैं, बस ऐसे ही जाके बढ़िया प्रेजेंट करिए, सबके सब सफल होंगे, टेंशन नहीं लेना है। और एक लकली खुशी की बात यह है कि MKCians बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब अच्छे से परचम लहरा रहे हैं, तो खुशी मिलती है। और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, ठीक है एकेडमी तो मेहनत करती ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं बेटा, बट आप सब भी जितने सिंसियर हैं, जितने मेहनती हैं, मुझे लगता है काबिलियत के दम पे सफलता है। और यही सब बच्चों को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ। किसी भी तरह के देश में अफवाह में ना आए बच्चा, आपकी सफलता केवल आपके काबिलियत पे है, और दूसरे का गाइडेंस है, उसके सपोर्ट से आप मेहनत करके खुद को अच्छा बनाइए और फाइनली सफल करिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सौरभ बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं और जो जा रहे हैं? आप पेशेंस बना कर रखिएगा, और अफवाह में न फंसें, जो कर रहे हैं बस उसी प्रोसीड्यूर को फॉलो करिएगा। और पेशेंस सर, इसमें पेशेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है सर, रिलैक्स, फुली रिलैक्स जाइए, आप सेलेक्ट हो जाइए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सफल नहीं होंगे और क्या हो जाएगा, दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा सर। इसमें डरना थोड़ी, बिंदास जाइए, अपना बेस्ट दे के आइए। बहुत सी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई कमी नहीं है। और यही सबको प्रेरणा लेके मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, बाकी बहुत ज़रूरी है। बाकी सबका स्वागत है MKC में, आइए एक सच्चाई के साथ तैयारी कराएंगे और आपको फाइनली आपके सक्सेस के राह पे लेके जाएंगे। कोई मैसेज जो है देना चाहें अपने गाजीपुर के लोगों के लिए? सर वही बोलेंगे कि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में हम हैं, आप यहाँ पर जरूर आइए। जी, पूरा गाजीपुर का स्वागत है। बिल्कुल आए, अवेयर भी है इसी चीज़ से। जी। और मेरी भी कोशिश यही हमेशा रहती है बच्चा कि आप सबके माध्यम से लोगों को अवेयर करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपकी कहानियाँ इनके पास जाए, कि एक आम छात्र जो है सौरभ मेहनत करके किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, तो आप भी मेहनत करके सब कुछ क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस आप में जज्बा होना चाहिए। वेरी नाइस टॉकिंग विद यू सौरभ, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और मुझे लगता है आप सब भी बहुत कुछ सीखे होंगे। बाकी ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद दीजिए सौरभ को, अच्छे से मेडिकल हो जाए इनका, और फटाफट ये फौज में जाएं, और आपका नाम बढ़ाएं, समाज का नाम बढ़ाएं, देश का नाम बढ़ाएं, और गाजीपुर का तो नाम बढ़ाएं ही बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।